हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप सबने कभी ना कभी सुना होगा कि हमारे प्यारे भारत देश का एक नाम सोने की चिड़िया भी था, और हम तो ये बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है? क्या सच में हिंदुस्तान पहले दिन से ही सोने की चिड़िया था, या इसे सोने की चिड़िया बनाने में किसी का हाथ है? क्या मुगलों से पहले भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, या इसे सोने की चिड़िया बनाने में मुगलों का भी कोई किरदार है? आइए हकीकत तक पहुँचने के लिए दुनिया के मशहूर और नामवर हिस्टोरियंस और तारीखदानों की किताबें खंगालते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर कोरल जे शैम्थ को ही ले लें। डॉक्टर कोरल अमेरिका की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी साउथ डिकोटा यूनिवर्सिटी में तारीख या हिस्ट्री या सियासत पॉलिटिक्स के उस्ताद, तारीखदान और रिसर्चर हैं। डॉक्टर कोरल ने अपनी किताब एन एटलस एंड सर्वे ऑफ साउथ एशियन हिस्ट्री में इन लोगों को बिलखुसूस आड़े हाथों लिया है जो मुगल शहंशाहों और मुगलिया सल्तनत का मजाक उड़ाते नहीं थकते। अपनी किताब के पेज नंबर 45 पर डॉक्टर कोरल ने लिखा है कि 17वीं सदी में मुगलों के दौर में हिंदुस्तान की माशियत या इकोनॉमी दुनिया की एक बड़ी माशियत या इकोनॉमी थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साबिक या फॉर्मर प्रोफेसर डॉक्टर एंग्स मेडिसन ने आलमी माशियत या ग्लोबल इकोनॉमी और तारीखी एदादो शुमार के नाम से अपनी तहकीकी काविश के पेज नंबर 256 पर दिए गए शेड्यूल में बताया है कि 17वीं सदी के आगाज में हिंदुस्तान की जीडीपी यानी मजमूई मुल्की पैदावार चीन की मंग सल्तनत के बाद दूसरे नंबर पर आती थी। उस वक्त दुनिया की मजमूई पैदावार का 22% हिंदुस्तान में पैदा होता था, और ये मजमूई मुल्की पैदावार सारे यूरोप की कुल जीडीपी से भी ज्यादा थी। 17वीं सदी के खात्मे तक यानी औरंगजेब आलमगीर के दौर में ये जीडीपी 24% से ज्यादा हो चुकी थी, जो कि चीन और सारे यूरोप की कुल जीडीपी से भी ज्यादा थी। यही वो दौर था जब यूरोप वालों ने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहना शुरू कर दिया था, और फिर अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में हिंदुस्तान का रुख कर लिया। यूरोप क्यों अमीर हुआ और एशिया अमीर क्यों ना हो सका के नाम से बोस्टन कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर प्रासनान पार्थासारथी लिखते हैं कि मुगल दौर में हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर आता था। इसी तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर जेफरी गैल विलियमसन ने 18वीं और 19वीं सदी में हिंदुस्तान में सनअती इन्हितार यानी औद्योगिक गिरावट नामी अपनी तहकीकी काविश में बताया है कि मुगल दौर में सारी दुनिया की 25% मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ हिंदुस्तान में हो रही थी। डॉक्टर एंग्स मेडिसन ने आलमी माशियत और तारीखी एदादो शुमार में मजीद लिखा है कि मुगल दौर में हिंदुस्तान की जीडीपी में जिस बर्क रफ्तारी यानी बिजली की रफ्तार से इजाफा हुआ, उसकी मुगलों से पहले के हिंदुस्तान की 4000 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। मुगल दौर के पहले 200 साल दौर में होने वाली तरक्की हिंदुस्तान की मालूम तारीख के 4000 साल तारीख की तरक्की से 100 गुना ज्यादा थी। इसी तरह डच तारीखदान लेक्स हेरमा वैन बोस ने यूनाइटेड हिंदुस्तान के टेक्सटाइल यानी कपड़े की एक्सपोर्टर्स और ग्लोबलाइजेशन के उन्वान से अपनी किताब में मुगल दौर की इकोनॉमी को जदीद सनअती या मॉडर्न इंडस्ट्रियल दौर की जड़ और बुनियाद करार देते हुए लिखा है कि ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे सनअती इनकलाब या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे सनअती इनकलाब या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले यूरोप इनकलाब की बुनियादें डाल चुका था। औरंगजेब आलमगीर के दौर में हिंदुस्तान बिला शोभा सोने की चिड़िया बन चुका था, लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही खुद ब खुद ही नहीं हो गया था, बल्कि इसके लिए मुगलों ने मजबूत बुनियादें फराहम की थी। जनूबी कैरोलिना की ड्यूक यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के उस्ताद और उमूर मुगलिया के मारूफ आलिम जॉन एफ रिचर्ड्स ने इसकी तफसील अपनी तहकीकी काविश द मुगल एम्पायर में बयान की है। जॉन एफ रिचर्ड्स का कहना है कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने के लिए मुगलों ने 3 बुनियादी या बेसिक काम किए। पहला, सल्तनत के अंदर रास्तों का जाल बिछाया गया। मुख्तलिफ इलाकों को आपस में बड़ी और पक्की सड़कों से ऐसे मिला दिया गया कि दिल्ली से सल्तनत के किसी भी हिस्से तक सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में ही पहुंचा जा सकता था। दूसरा काम ये किया गया कि मुल्क में एक ही तरह की करेंसी को चलाने का हुक्म जारी किया गया, और गुजरे हुए हुक्मरानों की तरह दिरहम या दिनार राइज करने के बजाय तिजारत और लेन देन के लिए मुकामी करेंसी रुपया को राइज किया गया। इससे रुपया को मजबूत बनाने के साथ साथ इकोनॉमी को मजबूत बुनियादों पर खड़ा करने में बहुत मदद मिली। जबकि तीसरा और सबसे जरूरी काम सारे हिंदुस्तान को मुत्तहिद यानी एकजुट करना था, जबकि इससे पहले सारा हिंदुस्तान छोटे छोटे
राज्यों में बटा हुआ। आलमगीर के दौर में जब सारा हिंदुस्तान ताजे मुगलिया के तहत आ गया तो हिंदुस्तान हकीकत में सोने की चिड़िया बन चुका था, जिसके बाद यूरोपीय ममालिक अपनी किस्मत आजमाने के लिए धड़ाधड़ हिंदुस्तान पहुंचना शुरू हो गए। डॉक्टर कोरल जे शैम्प ने भी अपनी किताब में जॉन एफ रिचर्ड्स की तायद की है। गाइस, डॉक्टर कोरल ने मजीद लिखा है कि मुगलों ने दुनिया का पहला पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में ही कायम किया था, जिसका मकसद हिंदुस्तान में सड़कें और रास्ते बनाने के मंसूबे तैयार करना था, शाहराहें तामीर कराना और तामीर के बाद इन सड़कों की मुकम्मल देखभाल और बाकायदगी से मरम्मत करना। मुगल दौर में हिंदुस्तान का कोई शहर या कस्बा ऐसा नहीं था जो सड़कों के जरिए अपने इर्द गिर्द के शहरों और कस्बात के साथ न मिला हुआ हो। सड़कों की तामीर का मकसद तिजारत में आसानी, रवानी और तेजी लाना था। ग्रैंड ट्रंक रोड का बुनियादी मंसूबा बाबर के दौर में बना। शेर शाह सूरी ने इस पर अमल किया और बाद में मुगलों ने जीटी रोड को इस दौर की मोटरवे के मुताबिक बनाया। यही हाल मुल्क में बनाई जाने वाली दूसरी सड़कों और शाहराहों का भी था। मुगलों ने यूनाइटेड हिंदुस्तान को जिन बुनियादों पर दुनिया की मजबूत और बड़ी बेहतरीन इकोनॉमी के सांचे में ढाला, वो किसी भी इकोनॉमी की तरक्की के लिए बुनियादी और बेसिक हिस्से और पार्ट्स समझे जाते हैं। इस वीडियो का मकसद वो हकाइक सामने लाना है जिनका एतराफ मुकम्मल गैर जाबदार मुहक्किकीन ने अपनी किताबों में किया है। हिंदुस्तान बजा तौर पर मुगल दौर में सोने की चिड़िया बना और ये काम मुगलों ने किया, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। तो गाइस, कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।